नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली तारीखी डॉग फाइट को अब कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी ये फजाई मार्का दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से 6 भारतीय तैयारों को मार गिराए जाने की खबरों ने दुनिया में हलचल मचा दी है। एक तरफ J-10C के चर्चे हैं तो दूसरी तरफ ये खबरें गर्म हैं कि चाइनीज असलहा बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स आसमान से बातें करने लगे हैं। इसके साथ साथ फ्रांसीसी असलहा साज कंपनीज के शेयर में उतार चढ़ाव बहुत तेज हो गया है। लेकिन सबसे अहम बात ये हुई है कि फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट जो राफेल तैयारे तैयार करती है, इसकी बाकी असलहा डील्स पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फ्रांसीसी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर अपने हथियार बेचने में अब किन मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा भारत में Su-57 तैयारों की जो बाज गश्त सुनाई दे रही है, इसमें कितनी हकीकत है और पाकिस्तान इसे कैसे काउंटर करेगा। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें। इसके बाद कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो में सबसे पहले तो आप ये जान लें कि पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि 6 मई की शब उसकी भारतीय तैयारों से झड़प हुई थी। 1 घंटे तक जारी रहने वाली डॉग फाइट में इंडियन फजाइया के 72 तैयारों में से 14 राफेल तैयारों की इलेक्ट्रॉनिक निशानदही की गई थी, जबकि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में 42 जंगी तैयारे इस्तेमाल किए थे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के मुताबिक जैसे ही इंडियन तैयारों ने अपने हथियार इस्तेमाल किए तो पाकिस्तानी फजाइया के तैयारों ने हवा में रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दिए। उन्होंने बताया कि इंडिया ने पिछली बार कहा था कि अगर उनके पास राफेल होते तो नतीजा कुछ और होता, तो हमने राफेल तैयारों को निशाना बनाया। हमारे पास मजीद नंबर्स हो सकते थे मगर हमने तहम्मुल दिखाया। पाकिस्तानी फजाइया ने दावा किया कि 3 राफेल तैयारे भटिंडा, जम्मू और श्रीनगर के करीब मार गिराए गए, जबकि एक MiG-29 और एक Su-30 को श्रीनगर के पास मार गिराया गया। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की खबरों को इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ी हद तक कंफर्म कर दिया है। सबसे पहले ये खबर रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने दी थी कि मकबूजा कश्मीर में 3 भारतीय तैयारे गिरे हैं। इसके बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से कम 2 तैयारों के गिरने की तस्दीक की थी। इसी तरह अमरीकी टीवी CNN ने भी फ्रेंच इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये कंफर्म किया कि कम एक राफेल तैयारा तो लाजमी तबाह हुआ है। BBC वेरीफाई ने 3 ऐसी वीडियोस की तस्दीक की है जिनके बारे में दावा किया गया था कि इनमें नजर आने वाला मलबा एक फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे का है जो इंडिया की फजाइया के जेरे इस्तेमाल हैं। इसी तरह फ्रांस के अहम मीडिया चैनल फ्रांस 24 ने भी लिखा कि चाइनीज वेपन्स इस इम्तिहान में कामयाब रहे। एक अमरीकी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि मार गिराया जाने वाला कम से कम एक इंडियन तैयारा फ्रांसीसी साख्ता राफेल ही था। ये सारी न्यूज इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि भारत को इस झड़प में अपने तैयारों से हाथ धोना पड़े हैं। सन 2019 में पाकिस्तान से फिजाई झड़पों के बाद इंडिया ने फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल तैयारे हासिल किए थे जो कि यूरोपीय ग्रुप के मेटियोर मिसाइलों से लैस थे, जबकि इस दौरान पाकिस्तान ने चीन से कम 20 जदीद J-10C जंगी तैयारे हासिल किए और ये चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों से लैस थे। तहम भारत अपने तैयारों की तबाही की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा, बल्कि इस पर सवालात को टाल मटोल कर रहा है। इंडिया के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वो इस बारे में जवाब सही वक्त पर देंगे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर तैयारों की तबाही की कंफर्मेशन होने के बाद अब इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आने लगी है। बहुत से मुल्क अब राफेल तैयारों के मुआहिदे को रिव्यू करने का सोच रहे हैं। इनमें बरादर इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया भी शामिल है। इंडिया की तरह इंडोनेशिया ने भी फ्रांस के तैयार करदा राफेल तैयारे खरीदने का फैसला किया था। इंडोनेशिया को मजमूई तौर पर 42 राफेल तैयारे मिलने वाले थे, लेकिन अब इस मुआहिदे की कामयाबी
मशकूक हो गई है। इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ 2022 से राफेल खरीदने के मुआहिदे शुरू किए थे। ये मुआहिदे 3 मरहलों में तय पाए। पहला मरहला सितंबर 2022 में तय पाया, जिसमें 6 तैयारों की खरीदारी पर बात की गई। इस मुआहिदे के लिए इंडोनेशियन वजीर दिफा ने जकार्ता में फ्रांसीसी वजीर दिफा फ्लोरेंस पार्ली से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मुआहिदा तय पाया। ये एक महंगा मुआहिदा था जिसकी मालियत 8.1 अरब अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची थी। ये उस वक्त के मुताबिक तकरीबन 116 खरब इंडोनेशियन रुपए बनती थी। वजारत दिफा का कहना था कि राफेल तैयारे का इंतखाब इसकी तकनीकी सलाहियतों की वसी रेंज की बुनियाद पर किया गया। इन सलाहियतों में फिजाई दिफा, फजाई मदद, गहराई में जाकर हमले करने की सलाहियत, बहरी जहाजों के खिलाफ कार्रवाइयां और निगरानी रिकॉनिसेंस शामिल हैं। वजारत ने मजीद कहा कि राफेल की एक और अहम खूबी ये है कि ये मुख्तलिफ इकसाम के हथियारों के साथ हम आहंगी पैदा कर सकता है, जिनमें तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल से लेकर वो तोपें शामिल हैं जो 1 मिनट में 2500 गोले बरसा सकती हैं। ये वैसी ही बातें थीं जो इंडियन मीडिया में भी राफेल की तारीफ में की जाती थीं। दूसरे मरहले में अगस्त 2023 में 18 तैयारे खरीदे गए। तीसरा मरहला जनवरी 2024 में तय पाया, जिसमें 18 मजीद तैयारे खरीदे गए। इस मौका पर इंडोनेशिया की वजारत दिफा की जानिब से 9 जनवरी 2024 को एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इसकी हेडलाइन थी कि अब इंडोनेशियन एयरफोर्स पहले से भी ज्यादा पुरजोश और ताकतवर हो गई है। लेकिन खरीदारी के इन मुआहिदों के बावजूद अभी तक इंडोनेशिया को एक भी राफेल तैयारा नहीं मिला है। राफेल तैयारों की इंडोनेशिया को फराहमी का अमल अगले साल 2026 से शुरू होगा। बयान के मुताबिक ये इकदाम इंडोनेशियन नेशनल आर्मी को बेहतरीन साजो सामान फराहम करने और इंडोनेशिया के दिफा को मजबूत करने के वादे की तकमील है। इंडोनेशिया के लिए राफेल की खरीदारी एक बहुत अहम डील समझी जा रही थी, क्योंकि इंडोनेशिया इस इलाके में मुख्तलिफ मुल्कों से खतरा महसूस करता है। इसलिए वो राफेल तैयारे रखना चाहता था ताकि इसे अपने हरीफों पर मुकम्मल बर्तरी हासिल हो सके। राफेल तैयारे इसके नए TNI यानी इंडोनेशियन नेशनल आर्मी के नए मरकजी हथियारों के निजाम में एक अहम इजाफा समझे जा रहे थे। इंडोनेशिया सिर्फ राफेल पर भरोसा नहीं कर रहा था, बल्कि वो अमरीकी तैयारे भी खरीद रहा था। राफेल की पहली डील से 2 साल कबल इंडोनेशिया ने अमेरिका से 24 F-15 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए एक MOU पर दस्तखत किए थे। ये तैयारा भी बहुत सी खूबियों से लेस है। इनमें ज्यादा हथियार ले जाने की सलाहियत, जदीद रडार सिस्टम, रफ्तार और तवील ऑपरेशन दुरानिये शामिल हैं। लेकिन जदीद तरीन तैयारों की इस दौड़ में अब इंडोनेशिया के लिए परेशानियां पैदा हो चुकी हैं। इंडोनेशिया की राफेल तैयारों की डील अब खतरे में नजर आ रही है। इसकी वजह साफ है कि पाकिस्तानी पायलट्स और चीनी तैयारों के हाथों राफेल तैयारों के मार गिराए जाने की खबरों ने मार्केट में हलचल मचा दी है। फ्रांस, जो कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका के बाद हथियारों का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था, इसकी एक्सपोर्ट्स में कमी आने का खदशा पैदा हो गया है। इंडोनेशिया में बहुत से मिलिट्री एक्सपर्ट्स अब अपनी हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि वो राफेल तैयारे खरीदने से बाज रहे। इनमें इंडोनेशिया के साबिक एयरफोर्स चीफ चैपी हकीम भी शामिल हैं। उन्होंने अखबार जकार्ता पोस्ट के लिए अपनी तहरीर में लिखा है कि जदीद एयर वॉरफेयर पर आलमी समझबूझ को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया फ़ज़ाई लड़ाई से बहुत बड़ा झटका लगा है। वो लिखते हैं कि इस मामले में इंडोनेशिया की जानिब से राफेल तैयारे खरीदने का मुआहिदा दुनिया की तवज्जो हासिल कर रहा है। साबिक इंडोनेशियन एयर चीफ के मुताबिक इंडोनेशिया के केस में राफेल तैयारा खरीदना खुद ब खुद फ़ज़ाई बर्तरी की जमानत नहीं, खासकर तब जब ये तैयारे हमारे दिफा के लिए ज़रूरी एयर स्पेस में आज़ादी से उड़ाए ना जा सकें। इनकी राय है कि एयर डिफेंस की तैयारी निज़ाम बनाने से शुरू होनी चाहिए, ना कि खरीदने से। यानी जो गलती भारत ने की है वो हमें नहीं करनी चाहिए। वो मजीद लिखते हैं कि राफेल जैसे जदीद फाइटर तैयारे खरीदने की स्ट्रेटेजिक अहमियत सिर्फ तब हासिल होगी जब उन्हें अहम एयर जोन्स में तैनात किया जा सकेगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि इंडोनेशिया राफेल तैयारों की डील से पीछे हट जाएगा? ऐसा मुमकिन है, लेकिन शायद इंडोनेशिया इस हवाले से कोई फौरी कदम ना उठाए,
क्योंकि वो फ्रांस से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। दरअसल इंडोनेशिया और फ्रांस के दरमियान जो दिफाई ताउन जारी है वो सिर्फ राफेल तैयारों की खरीदारी तक महदूद नहीं। इस मुआहिदे के साथ साथ इंडोनेशिया और फ्रांस ने दिफा के शोबे के अलावा भी कई दीगर शोबों में मुआहिदे कर रखे हैं, जैसे जमीन पर इस्तेमाल होने वाले हथियारों के लिए गोला बारूद की मकामी तौर पर तैयारी और टेली कम्युनिकेशन के शोबे में ताउन शामिल है। इसलिए इंडोनेशिया फौरी तौर पर फ्रांस से राफेल तैयारों की डील मुअत्तल करके कोई डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता। वैसे भी कई साबिक फौजी कह रहे हैं कि राफेल एक अच्छा तैयारा है और इसकी तबाही में पायलट्स की नाकामी का भी बहुत बड़ा अमल दखल है, इसलिए पायलट्स की ट्रेनिंग पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। माहिरीन इस पूरी लड़ाई को किस एंगल से देखते हैं इस पर भी एक नजर डालते हैं। आलमी माहिरीन कहते हैं कि जदीद फजाई हमलों के तनाजुर में ये सिर्फ जहाज का जहाज से मुकाबला नहीं होता, बल्कि फौजी निजाम का मुकाबला फौजी निजाम से होता है। वो जंग को एक फुटबॉल मैच से तशबीह देते हैं जिसमें सिर्फ स्ट्राइकर और गोलकीपर नहीं बल्कि पूरी टीम, सिस्टम, कोचेज, सहूलियात, तनख्वाहें और दीगर अवामिल शामिल होते हैं। यानी ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं होता बल्कि टीम के पीछे मौजूद पूरे निजाम का मुकाबला होता है। इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग को भी सिर्फ तैयारा बा मुकाबला तैयारे के जाविये से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि दोनों मुमालिक का दिफाई निजाम कैसा है। हर जंग में कोई भी दिफाई साजो सामान नाकाबिले शिकस्त नहीं होता, चाहे वो दुनिया का जदीद तरीन हथियार ही क्यों ना हो। बाज़-औक़ात ये शिकस्त इसलिए भी होती है क्योंकि वो सलाहियतें जो बनाने वाले ने बताई थीं मैदान जंग में पूरी नहीं उतरती। जहां तक लड़ाका तैयारों का ताल्लुक है, इस हवाले से माहिरीन कहते हैं कि दुनिया के कई जदीद तैयारे जैसा कि F-15 और F-18 भी कमजोर समझे जाने वाले ग्रुपों के हाथों मार गिराए जा चुके हैं। जब किसी मुल्क की जानिब से दिफाई साजो सामान की खरीदारी की जाती है तो इसमें सिर्फ कारकर्दगी और खुसूसियात ही नहीं बल्कि कई दूसरे अवामिल भी शामिल होते हैं। इनमें जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और दिफा के अलावा दीगर शोबों में ताउन जैसे पहलू भी शामिल होते हैं। इन सब बातों को सामने रखा जाए तो ये ऐन मुमकिन है कि इंडोनेशिया इस डील को कैंसिल ना करे और राफेल तैयारे खरीद ले, लेकिन ये तय है कि अब इंडोनेशिया को इन तैयारों को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस खित्ते में इसका मुकाबला चीन समेत मुख्तलिफ मुल्कों से हो सकता है जो सब भी जदीद तैयारों से लेस होंगे। लेकिन इंडोनेशिया के साथ साथ माहिरीन इस बात पर भी कयास आराइयां कर रहे हैं कि अब इंडिया और फ्रांस के दरमियान नए राफेल तैयारों की डील का क्या होगा। इंडिया ने कुछ ही अरसा पहले फ्रांस से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए 26 राफेल तैयारों की डील की थी। इस डील की लागत $7.5 अरब से ज्यादा थी। ताहम माहिरीन का कहना है कि इस डील के खत्म होने के इम्कानात बहुत कम हैं। इसलिए अगर इंडिया इस डील को खत्म करता है तो इसके खतरनाक नताइज निकलेंगे। इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये तासुर जाएगा कि इंडिया ये मान रहा है कि पाकिस्तान ने उसके 6 तैयारे तबाह किए हैं, खास तौर पर 3 राफेल तैयारे गिराए हैं। दिल्ली में बैठी मोदी सरकार फिलहाल ये अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए कि पाक फिजाइया के हाथों इन तैयारों की तबाही और अचानक सीज फायर ने इसकी सियासी साख को पहले से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद हो रही है। इसलिए अगर मोदी सरकार अब राफेल की डील से पीछे हटेगी तो ये इसके सियासी मुखालिफिन की बहुत बड़ी फतह होगी। नरेंद्र मोदी की हुकूमत मजीद गैर मकबूल हो जाएगी और आने वाले इलेक्शंस में इसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए माहिरीन का मानना है कि नरेंद्र मोदी फ्रांस के साथ तैयारों की डील खत्म करने का कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा करने से इनकी हुकूमत ही दांव पर लग जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी फ्रांस से मुंह मोड़कर अपने पुराने इत्तेहादी यानी रूस के साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं। इंडियन मीडिया में ये बातें शुरू हो गई हैं कि भारत रूस से Su-57 तैयारा खरीद सकता है। Su-57 रूस का 5th जनरेशन जदीद तरीन स्टेल्थ तैयारा है। इसके अलावा इसमें जदीद तरीन वेपन्स और एवियोनिक्स सिस्टम भी नस्ब हैं। लेकिन इस तैयारे की तैयारी की रफ्तार
बहुत ही सुस्त है। माहिरीन इसकी स्टेल्थ सलाहियतों पर भी सवाल उठा चुके हैं। रूस ने इस तैयारे को यूक्रेन के साथ जंग में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी भारत इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसकी वजह यह है कि रूसी हुकूमत कुछ मुश्किलात की वजह से ये तैयारा भारत को बेचना चाहती है। रूस के लिए मसला ये है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की सख्त पाबंदियों की वजह से रूस इस तैयारे के लिए जरूरी आलात खरीद नहीं पा रहा। इसलिए वो चाहता है कि Su-57 की तैयारी का काम इंडिया के सपुर्द कर दे, यानी इंडिया में एक बड़ा प्लांट लगाया जाए जिसमें Su-57 तैयारे बनाए जाएं। इसमें दोनों मुल्कों यानी भारत और रूस का फायदा होगा। भारत रूस की Su-57 तैयारों की प्रोडक्शन को बहुत तेज कर देगा। इसके बदले मॉस्को की हुकूमत इंडिया को 5th जनरेशन तैयारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। इस तरह भारत को 5th जनरेशन तैयारे बनाने की सलाहियत मिल जाएगी। इस सलाहियत की बुनियाद पर वो अलग से भी अपने जदीद तैयारे तैयार कर सकेगा। इस तरह इसे चीन के खिलाफ अपनी जंगी सलाहियतों में गैर मामूली इजाफे का मौका मिल जाएगा। इसलिए भारतीय मीडिया Su-57 के हक में कैंपेन चला रहा है। भारतीय हुकूमत भी इस तैयारे को खरीदने में पूरी दिलचस्पी ले रही है। इस बात का पूरा इम्कान है कि इन तैयारों के हवाले से भारत और रूस के दरमियान जल्द ही कोई डील हो जाए। ऐसा हो गया तो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन ये दोनों मुल्क भी इस खतरे से गाफिल तो नहीं हैं। दोनों इसके मुकाबले के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन से J-35 तैयारे खरीदने की कोशिश कर रहा है। इस बात का पूरा इम्कान है कि जल्द ही ये 5th जनरेशन तैयारे तैयार हालत में पाकिस्तान को मिल जाएंगे। इस दौरान भारत और रूस के दरमियान मुआहिदा हो भी गया तो Su-57 बड़ी तादाद में तैयार करने में इन्हें काफी अरसा लगेगा। इस दौरान पाकिस्तान J-35 तैयारों को उड़ाने में महारत पैदा कर चुका होगा। इस तरह पाकिस्तान को भारत पर फजाई बर्तरी हासिल हो जाएगी जो तवील अरसे तक कायम रहेगी। इसके अलावा तुर्की से 5th जनरेशन तैयारे की खरीदारी से भी पाकिस्तानी दिफा मजबूत होगा। भारत भी चीन और तुर्की के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए फौजी ताउन को समझता है, इसलिए इसने खास तौर पर तुर्की के खिलाफ मुहिम चला रखी है। भारत में तुर्की के बाइकॉट की मुहिम चल रही है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की पाकिस्तान से ताल्लुकात तोड़ने पर हरगिज तैयार नहीं है। इस चैनल पर हमने आपके लिए और भी कई तरह की दिलचस्प वीडियोस बना रखी हैं, जैसा कि J-10C की खूबियों और राफेल से इनके मवाजने पर बनाई गई वीडियोस। इसके अलावा JF-17 थंडर और तेजस तैयारों का कंपैरिजन भी मौजूद है। आप इन लिंक पे क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हैं।